नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन ऑफिशियल। तो ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं ये हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर की खबर है। दोस्तों, ये एक्सटेंशन लेक्चरर 2010 में हुड्डा सरकार में इनकी भर्ती हुई थी। जब महाविद्यालयों में प्रोफेसर्स की कमी हो गई थी तब इनकी नियुक्तियां कराई गई थी। तब इनको 150 रुपये पर पीरियड के हिसाब से पे मिलता था, जो कि किसी का 12,000 रुपये पे बनता था, किसी का 8,000 रुपये पे बनता था। तब से अब तक ये लोग अच्छे से अपने कार्य कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने काफ़ी आंदोलन किए और सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। उसके बाद 2017 में इनकी सैलरी को एक फिक्स्ड सैलरी कर दिया गया, जो कि 25,000 थी। उसके बाद इन्होंने फिर अपनी मांगें सरकार के सामने रखी और जून 2019 में वो सैलरी बढ़कर 57,700 सरकार द्वारा कर दी गई, इक्वल पे इक्वल वर्क के हिसाब से, जो एक प्रोफेसर का बेसिक पे होता है। लेकिन इसके बावजूद, इक्वल पे इक्वल वर्क होने के बावजूद, इन एक्सटेंशन लेक्चरर को कभी ना कोई मेडिकल सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा, ना ही कोई टीएडीए दिया गया है और ना ही सरकार ने इनका एरियर इनको दिया है। अब दोस्तों, 2016 तक इन एक्सटेंशन लेक्चरर को हर साल इंटरव्यू देना होता था, लेकिन ये इन्होंने आंदोलन किया इसके लिए और अपनी मांगें सरकार के सामने रखी। तो फिर इनको ये बोला गया कि अब इनका जो इलिजिबल लेक्चरर हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, उनका इंटरव्यू नहीं होगा। नहीं से पहले इनको हर वर्ष इंटरव्यू देना होता था। 2017 में लोकतांत्रिक ढंग से इन्होंने धरने प्रदर्शन किए और अपनी फिक्स सैलरी को 25,000 से 57,000 कराया। उसके बाद इन्होंने फिर आंदोलन किए और 2019 में इन्होंने फिर से लड़ाई लड़ी और समान वेतन, समान अधिकार के साथ में इन्होंने सरकार के सामने अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए अपनी मांगें रखी। उसका एक क्लिप हम आपको दिखाते हैं। लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगला सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठा शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हड़ताल में बैठने वाले साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो। मुख्यमंत्री तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो। हाय हाय, 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 हाय हाय। इसके बाद एक्सटेंशन लेक्चरर पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 5 महिलाएं और 8 पुरुष लेक्चरर शामिल थे, जबकि एक्सटेंशन लेक्चरर अपने हक सरकार से मांग रहे थे। उन्हें प्रताड़ित किया गया, एफआईआर दर्ज की, उन्हें जेल भेजा गया। इसके बाद सरकार ने एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी का आश्वासन दिया और एक कमेटी को गठित किया गया। अब उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक्सटेंशन लेक्चरर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए और सभी एक्सटेंशन लेक्चरर के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच की गई। इसके तहत एक्सटेंशन लेक्चरर ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी से अनेकों बार मीटिंग की और अपना पक्ष रखा और हर बार सरकार ने एक सकारात्मक आश्वासन देकर एक्सटेंशन लेक्चरर को ठगा। लेकिन अब सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ एक्सटेंशन लेक्चरर काफ़ी बार सरकार द्वारा प्रताड़ित होने के कारण काफ़ी आक्रोश में हैं। अब एक्सटेंशन लेक्चरर ने 11 जुलाई को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और सीएम नायब सैनी जी से और एजुकेशन मिनिस्टर सीमा तिरखा जी से पंचकुला में जो अभी सरकार द्वारा निकाली जाने वाली एचपीएससी की नई भर्ती के संदर्भ में अपनी नौकरी नियमितीकरण को लेकर मिले और अपना पक्ष रखा। का क्लिप हम आपको दिखाते हैं, देखिए। जी के कहने पे
उच्चतर शिक्षा विभाग के जो हायर जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर लेवल के, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के, उन्होंने हमारा आमरण अनशन खुलवाया था पंचकुला में। आप तो सभी मीडिया के साथी से वाकिफ होंगे, और हमें आश्वासन दिया था कि 2 महीने के अंदर हम आपकी एक्ट बनाएं या नियमित करें, हम आपको इसकी डिमांड पूरी करेंगे। लेकिन आज 3 साल निकलने के बाद भी हरियाणा सरकार ने एक्सटेंशन लेक्चरर के साथ वादाखिलाफी की है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2000 एक्सटेंशन लेक्चररों के परिवार के साथ वादाखिलाफी की है। इस दौरान हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से बहुत बार मिल चुके हैं। चीफ पीएस सीएम श्री राजेश खुल्लर जी से भी हम बहुत बार मिल चुके हैं। अपनी वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है सीमा त्रिपाठी से हम बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। बड़े दुख और पीड़ा की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर जो सबसे हायर क्वालिफिकेशन नेट और पीएचडी है, उनकी डिमांड को हरियाणा सरकार इग्नोर कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। इससे तरस आकर हमारे 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर ने ये ठाना है कि 31 जुलाई 2024 को पूरे हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर अपनी एकमात्र मांग रोजगार सुरक्षा 58 साल तक और नियमितीकरण को लेके एक महारैली यहाँ पंचकुला महापड़ाव करेंगे और यहाँ एक विशाल प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये डिमांड हम कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हरियाणा के अंदर विभिन्न सरकारों के अंदर कॉलेज में नियमितीकरण की पॉलिसी बनी है, 58 साल तक रोजगार सुरक्षित हुआ है। तो आज हमारे जितने भी साथी उपस्थित हैं, ये सभी मजबूर होके पंचकुला की धरती पे आए हैं, और हम हरियाणा सरकार को निवेदन भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि 2000 एक्सटेंशन लेक्चर के परिवारों की तरफ ध्यान दें, और अगर ध्यान नहीं देगी तो हमारा ये महाक्रोश आंदोलन पंचकुला की धरती पे चलता रहेगा, और चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। धरना शुरू हो गया आपका? हाँ जी, हमारा धरना पंचकुला में सर वैसे तो 3 साल से कंटिन्यू है, लेकिन अब हमने उसको आंदोलन का रूप दे दिया। तो उम्मीद है आपको जैसे 2 महीने इलेक्शन को रहेंगे और ये कर पाएंगे आपकी समस्या? देखिए सर, उम्मीद के सारे तो ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, और सरकार इज मोस्ट पावरफुल। सरकार चाहे तो एक रात में बहुत कुछ कर सकती है, और हमें भी और हरियाणा के लाखों कच्चे कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि लास्ट टाइम है ये इलेक्शन का, सरकार को करना चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। 2014 में हरियाणा की जनता ने, कर्मचारियों ने इस सरकार को इस उम्मीद से ही लेके आए थे कि ये वेलफेयर, जनता के वेलफेयर में कोई कदम उठाएगी, लेकिन कर्मचारियों को लेके आज पूरे हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारी, चाहे करनाल हो, पंचकुला हो, चंडीगढ़ हो, वो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक लोकतांत्रिक सरकार होते हुए इन कच्चे कर्मचारियों को और एक्सटेंशन लेक्चरर को नियमित करना चाहिए। एक्सटेंशन लेक्चरर्स की नियुक्तियां होंगी कॉलेजेस में? सर एक्सटेंशन लेक्चरर के धरने में बैठने के बाद एक्सटेंशन लेक्चरर्स की नियुक्तियां तक भी नहीं हुई। नहीं सर, ये हमारी 2017 में हरियाणा सरकार ने नए एक्सटेंशन लगाने पे बैन लगा दिया था। बैन लगाया? हाँ जी, बैन लगा दिया था। ये रेगुलर करते आ रहे है जी, एजुकेशन करते आ रहे हैं। हाँ जी, ये 2014 से हमारे आंदोलन चले हुए हैं, क्योंकि बताया ना, जब हमारी एज थी फाइट करने की 2010 से 17 तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। अभी रिक्वायरमेंट है कॉलेजेस में? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, एक तो हमारे साथ एक बड़ी विडंबना चल रही है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा हेड क्वार्टर है, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जिनके अधिकारी हमारे सम्मान योग्य हैं, लेकिन वो अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। सरकार को ये कहते हैं जाके मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को, जी हमारे पास 8700 का वर्कलोड है, जबकि ये वर्कलोड 2-3 साल पहले का है। आज आप सभी मीडिया पर्सन को ये पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन हरियाणा इन ऑल कॉलेज, ऑल यूनिवर्सिटीज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो पैटर्न है सब्जेक्ट का, उसके अनुसार बहुत ज्यादा वर्कलोड कम हो चुका है, और अब जो नया वर्कलोड असेस होगा वो मुश्किल से 6 से 6,500 का वर्कलोड मिलेगा, जिसमें 3500 के लगभग हमारे रेगुलर एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं,
2000 के लगभग हमारे एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं, तो मात्र 500 से 1000 के लगभग खाली पद बचते हैं। जबकि सरकार को गुमराह किया जा रहा है कि हमारे पास 5000 का खाली वर्कलोड है। अगर हम 3000 4000 वैकेंसी निकाले भी देंगे तो भी एक्सटेंशन लेक्चरर प्रभावित नहीं होंगे। ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है। टोटल अब जो वर्कलोड असेस होके आएगा वो 6000 से ज्यादा का नहीं आएगा। आप कैसे असेस कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है घट रहे हैं? सर हम इसलिए असेस कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर जो एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इससे पहले हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी थे फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कंपलसरी से हटा के दोनों सब्जेक्ट क्या कर दिए, ऑप्शन में दे दिए। अगर स्टूडेंट चाहेगा तो लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा। अब आप बताइए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो बच्चे हैं क्या वो इंग्लिश लेंगे? अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। अब हमारे कॉलेज के अंदर जो इंग्लिश का वर्कलोड 10 का बनता था, आज मेरे कॉलेज के अंदर 4 का भी वर्कलोड नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि बच्चों को कंपलसरी नहीं है अब इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी नहीं उनके लिए, ऑप्शन में आ गया भाई, लो तुम्हारी इच्छा, ना लो तुम्हारी इच्छा। ऐसे ही साइंस के बहुत से सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर मेजर में, माइनर में, उनमें दे दिए गए। अब पता नहीं कितने कॉलेजों से मेरे पास फोन आ रहे हैं, कितनी महिलाओं के फोन आ रहे हैं कि सर हमारे तो साइंस का 9 का वर्कलोड बनता था, एनईपी की वजह से तो 4 का बन गया, 3 हमारे साथी डिस्प्लेस हो रहे हैं।